हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है अ थिन रॉड ऑफ मास m, है ना। इसका मास कितना है? कैपिटल M एंड रेडियस a, है ना। रेडियस a is free to rotate in a horizontal plane about a fixed vertical axis passing through a point O at one end of rod. A thin circular disc of mass कैपिटल M, मतलब दोनों का मास यहाँ पर इक्वल है, ऑफ रेडियस a बाई 4, है ना। ये a बाई 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, is pivoted on this rod with its center at distance a by 4 from the free end, so that disc can rotate freely about its vertical axis. Both rod and disc have uniform mass density and remain horizontal during the motion. An outside stationary observer find the rod rotating with certain angular velocity omega. The total angular momentum of the system about O is given as L naught is equal to ma square omega divided by 48n. तो हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें इस सिस्टम को ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें दो रिजिड बॉडी है ना। जैसे यहाँ पर अगर हमने एक पॉइंट लिया है जहाँ पर एक रॉड कनेक्टेड है और वो उस एंड के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है, तो ये एक एंड O है जिसके अबाउट वो फ्रीली रोटेट कर सकती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा, यहाँ पर कैपिटल ओमेगा हम लिख सकते हैं, और इसके एक दूसरे एंड से a बाई 4 डिस्टेंस पर एक डिस्क यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, डिस्क कनेक्टेड है और ये सिस्टम जो है ये इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस हम कंसिडर कर सकते हैं, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हमें इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना पड़ेगा इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो O से पास हो रही है। तो अगर हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, तो यहाँ पर दो पार्ट है, एक है रॉड, मतलब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा O के अबाउट, प्लस दूसरा है डिस्क, मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा O के अबाउट। ओके, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम O के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। अगर हम फर्स्ट बात करें कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ओके, तो हमें पता है कि जब रॉड किसी एक एंड के अबाउट उसके लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। तो यहाँ पर एम ए का एल का वैल्यू यहाँ पर ए है, तो एम ए स्क्वायर बाई 3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये तो बड़ा इजी है। पर अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क के लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही है वो है डिस्क का सेंट्रोइडल एक्सिस, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG है, प्लस अगर हम दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस A माइनस A बाई 4। ओके, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3A बाई 4। तो यहाँ पर पैरेलल जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3A बाई 4 होगा। तो यहाँ पर m h स्क्वायर में h का वैल्यू कितना है? 3A बाई 4। हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के, उससे सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है वो होगा m, उसका रेडियस a बाई 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, प्लस m एज इट इज़, h का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 3A डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमको यहाँ पर मिलेगा m a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 16 होगा इंटू 2 32 हम लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा m 9m a स्क्वायर 9m a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा m a स्क्वायर प्लस 18, ये 18 हो जाएगा, 18 m a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32।
ओके, तो फाइनली हमको मिलेगा 19 ma² डिवाइडेड बाय 32। ओके, अगर हम यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू पुट करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, वो होगा ma² डिवाइडेड बाय 3 प्लस 19ma² डिवाइडेड बाय 32। ओके, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे आगे। तो यहाँ पर 32 LCM, 32 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 32 ma² और 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 57 होगा ma², और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 3 × 40 32। ओके, ऐसे आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है 89 ma² डिवाइडेड बाय 3 × 32। ठीक है, आगे जब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम L जो होगा वो I, जिसका वैल्यू 89 ma² डिवाइडेड बाय 3 × 32 है ना, इंटू ओमेगा होगा। अब यहाँ पर ये जो 32 है, डिनोमिनेटर में हमें 48 बनाना है, जैसे हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है। तो यहाँ पर 48 बनाने के लिए हम 2 को यहाँ से हटा देंगे, तो 89/2 डिवाइडेड बाय 48 इंटू ma² इंटू ओमेगा। ओके, यहाँ पर कैपिटल M हमें लिखना था तो कैपिटल M लिख देंगे। तो अल्टीमेट यहाँ पर n का अगर कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू हमको मिलता है 89 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि कैसे हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं।